अभी रिसेंटली हमने देखा कि लोगों के अंदर एक बाकायदा वो रेजिस्टेंस वाली जो जज्बा है वो मौजूद है। ग्वादर में हमने देखा लोग सड़कों पे निकले, प्राइम मिनिस्टर ने बात भी सुनी, वज़रा को हदायत भी की। तो फिर काम अब यही करना प्राइम पड़ेगा। मिनिस्टर ने बात सुनी। प्राइम मिनिस्टर ने अभी किया है, एक कैबिनेट मीटिंग के अंदर अपने वज़रा को कोई ड्यूटी असाइन की है कि हमने जो बलोचिस्तान पैकेज दिया उसमें देखें कि इनके इश्यूज़ क्यों नहीं एड्रेस हो रहे। अभी रिसेंटली हुआ है, फ्यू डेज को। मलिक साहब, मैं थोड़ा सा तारीख में आगे पीछे ले जाऊंगा आपको। 48 में लैंग्वेज राइट्स हुए थे ढाका में। यादगार आज भी वहाँ पे मौजूद है, जो शोहदा थे। वो चीज़ सिमर करती रही। उसको बजाय एड्रेस करने के हमारी रूलिंग एलीट ने उसको ज़्यादातर उस ज़ख्म को गहरा करते गए, ज़ख्म फैलता गया। फिर अयूब खान आगे, खुद आगे, पहले वो 54 में इनडायरेक्टली आए, डिफेंस मिनिस्टर बने, खुद आगे। ये रिकॉर्ड की बात है कि उन्होंने यहाँ तक सोचा कि इनको अलहदा कर दिया जाए, मशरक़ी पाकिस्तान को अलहदा कर दिया जाए, कि उनको आज़ादी दे दी जाए। ये रिकॉर्ड की बात है, लिखी पढ़ी। जस्टिस की किताब का रेफरेंस आज भी मैंने जी, किसी ने लिखी पढ़ी बात कोट किया हुआ है। सो जब इस किस्म की सिमर करने देते हैं आप प्रॉब्लम को, उसको हेड ऑन टैकल नहीं करते, अगर लेटर ऑन जो है लैंग्वेज उनकी भी एक्सेप्ट कर दी जाती, पैरिटी ना की जाती, उनको मेजॉरिटी दी जा जाती। फिर वो एक वज़ीर था जिससे पूछा गया, जैसे फ़खरुद्दीन ने भी ये कहा, और एक और साहब ने भी उसमें कहा उस प्रोग्राम के अंदर, उन्होंने कहा हम मेजॉरिटी में, पाकिस्तान से आप अलहदा होंगे, हम नहीं अलहदा होंगे। ये बंगालियों ने कहा। आप बलूचिस्तान की भी जो प्रॉब्लम है वो 50 से सिमर कर रही है। हो सकता है किसी को तारीख में याद भी ना हो कि ये कब से सिमर कर रही है। लोग कहते हैं सुई में गैस नहीं है, लेकिन वहां पे रॉयल्टी तो को ले रहा है ना। प्लीज, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, और पिछली कई दहाइयों से रॉयल्टी ली जा रही है वहां पे। अगर रॉयल्टी जो है वो दी जा रही है, और वहाँ पे उन लोगों को भी गैस प्रोवाइड की है। कोयटे में गैस जो है वो जनरल रहीमुद्दीन लेके गए जब वो गवर्नर थे 80s में, वेयर एज सुई की गैस जो है 50 से मिल रही है। आपने वहाँ पे वो दूसरे संदक, और वो क्या दूसरा का क्या नाम था, जिस रेकोडिक में हमारे खिलाफ अवार्ड आ गया हुआ है। यानी अगर वहाँ पे ख़जाने हैं जिनको एक्सप्लॉइट करके जो है वहाँ के लोगों को जो है कुछ किया जा सकता है, आपने उनको भी मैसअप किया। तो ये दास्तान जो है पिछले और फिर जो लोग जिनके साथ आपने मुआहदा किया इन द 50s, आपने उनको फांसी लगा दी। जो पहाड़ों से जो उतरे तो आपने उनको फांसी लगा दिया। आपने मुआहदे के नाम पे उनको बुलाया और उनके साथ क्या किया। ये हमारी तारीख को समअप करूं तो हमें संजीदगी के साथ अपने लोगों के साथ दूर करने चाहिए। जिस तरह आप लाहौर में ओ करते हैं, या जिस तरह कराची और पेशावर में आप जो है अपनी आवाम के लिए जो है वो क्या कहते हैं आवाज सुने, तो गवादर जो है वहां बिजली ईरान से आती है, तुर्बत में ईरान से आती है, पसनी में ईरान से आती है। तुर्बत में मैं गया, मैं वहाँ पे एक नेवल के एक फंक्शन था नेवी का, मैं उसके लिए वहाँ पे गया। वहाँ पे ये मैं जो केक खा रहा था, जो बिस्किट्स खा रहा था, वो ईरान से आए हुए थे। वहाँ पे अगर इस किस्म के हालात रहें कि वो डिपेंडेंट ईरान में, उसको फॉर्मलाइज किया जा सकता है। आप फॉर्मलाइज कर लेंगे, ईरान के साथ एक ट्रेड है, वो जो बिजली जो है हम उनसे 72 के 73 मेगावाट लेते हैं, वो मज़ीद ली जा सकती है बिजली उनसे। अगर वहाँ पे एयरपोर्ट बना है, वहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम बना है, वहाँ पे पावर प्लांट लग रहा है। सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया, लेकिन आपकी बात में बहुत ज़्यादा वजन है कि हमें संजीदगी के साथ अपने लोगों की आवाज़ सुन के वहाँ मसाइल हल करने चाहिए। नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ना आंखें बंद कर लेनी चाहिए, उससे मसाइल बढ़ जाते हैं। ओन करना चाहिए, ओन करना चाहिए उनकी प्रॉब्लम।